नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज में आज हम बात करेंगे कौमी एयरलाइन के पायलट्स के जाली लाइसेंस के मामले की, क्योंकि किसी आम आदमी की जानिब से नहीं बल्कि वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि 262 पायलट्स ऐसे हैं PIA के जो कि जाली हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इस इल्ज़ाम को सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया। लेकिन पूरी दुनिया में PIA की बदनामी तो हो गई, अब इस बदनामी का जिम्मेदार आखिर है कौन और किसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाना चाहिए, किसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। लेकिन पहले आपको क्लिप दिखाते हैं। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान की जानिब से असेंबली के फ्लोर पर यह बात की गई थी कि 262 पायलट्स ऐसे हैं जिनके लाइसेंस जाली हैं, लेकिन अब सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया है। लगारी साहब, अब ये झूठा इल्ज़ाम कौन कबूल करेगा, किसकी जिम्मेदारी बनती है? अभी पाकिस्तान को अरबों का नुकसान हो चुका। यूरोप में आपकी फ्लाइट्स बंद, अमेरिका में आपकी फ्लाइट्स बंद, मिडिल ईस्ट में आपकी फ्लाइट्स बंद, दुनिया भर में PIA की फ्लाइट्स के ऑपरेशन बंद पड़े हुए हैं इस इल्ज़ाम की वजह से। ही शुड स्टेप डाउन, इन्हें फौरन रिजाइन करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को कबूल करना चाहिए और बात बहुत आगे तक जानी चाहिए। नहीं, वज़ीर आज़म को जवाब देना पड़ेगा यहाँ पर आकर के। उनके एक वज़ीर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर कैसे ये गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दिया है जिसको आपका सिविल एविएशन अथॉरिटी मान ही नहीं रही है। और इन्होंने भी बगैर सोचे समझे, बगैर किसी कोई सही इंफॉर्मेशन लिए, इन्होंने एक सुनी सुनाई बात को या घड़ी घड़ाई बात को या कही सुनी बात को, बेबुनियाद बात को इनने जाकर फ्लोर ऑफ द हाउस पर कहा। यानी इसका तो मैं कहता हूं इससे ज्यादा संगीन जुर्म पाकिस्तान की तारीख में किसी से सरजद नहीं हुआ जिन्होंने दीदा दिलेरी से पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है कि इससे पहले किसी ऐसे नुकसान का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि कोई इस कदर जाकर। यानी अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती भी है तो फिर आप जाते हैं इंक्वायरी की तरफ, आप एक्सप्लेनेशन लेटर देते हैं, आप जो है शोकाज देते हैं, फिर लोगों से आप डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं, बगैर कुछ देखे, बगैर कुछ सुने, बगैर कुछ कहे जाकर असेंबली के फ्लोर पर ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान के 262 पायलट जो हैं वो जाली लाइसेंस पर काम कर रहे हैं। कौन आकर इसको साबित करेगा? अब ये जा रहे हैं तो आपका जो एतमाद खो चुका है, जो एतबार खो चुका है, जो रिस्पेक्ट खो चुकी है, जो इज्जत गंवाई जा चुकी है, जो आपकी रिस्पेक्ट को तबाह किया जा चुका है, वो कहां से वापस आएगी और दुनिया आप पर कैसे एतबार करेगी? आपने ये तासुर दिया है, इस्टेब्लिश किया है कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है जहां के वज़रा इतने गैर जिम्मेदार हैं, जहां वजीर जो है बगैर सोचे समझे स्कूल फ्लोर पर आ जाते हैं और जाकर अपनी बात शुरू कर देते हैं जिसकी कोई बुनियाद नहीं होती है। लेकिन लगारी साहब, जो आप बात करें PIA की साख्त तो अब खराब हो गई है, आपको क्या लगता है अब क्या तरीक़ाकार है जिससे PIA की साख्त को दोबारा बहाल किया जा सके? मैं अर्ज किया है ना, ही शुड स्टेप डाउन। पहली बात यह है कि रिजाइन करें और इस इल्जाम को तस्लीम करते हुए रिजाइन करें कि मुझसे ये जुर्म हुआ है और मैंने इस गलत काम किया है और मैंने बगैर किसी तफ्तीश के, बगैर किसी इंक्वायरी के, बगैर किसी वैलिड रीजन के मैंने एक इल्ज़ाम लगाया फ्लोर ऑफ द हाउस पर और मैंने पाकिस्तान के कौमी इदारे की साख बर्बाद की है। मैं इसका जिम्मेदार हूं और मैं अपने आप को कानून के आगे पेश कर रहा हूं। इन्हें जाकर कानून के आगे पेश करना चाहिए अपने आप। सही। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद कमी आना शुरू हो गई है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोरोना बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। पहले भी हमने देखा था कि जब ईद उल फितर आई तो उसके बाद कोरोना केसेस की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। अब ईद उल अज़हा करीब है तो क्या इक़दाम किए जाने चाहिए, इस पर बात करेंगे। पहले आपको क्लिप दिखाते हैं। ईद उल फितर के बाद जिस तरह से कोरोना के पीक को टच किया था हमने, लगारी साहब, उसको देखकर आपको लगता है कि ईद उल अज़हा पर हुकूमत को सख्त लॉकडाउन करना चाहिए? एक तो ये कि सख्त करें, नर्म करें, वो अपनी मर्ज़ी से करेंगे, स्मार्ट करें, गैर स्मार्ट करें, जिस तरह भी चाहें वो करें। लेकिन अगर ईद उल अज़हा पर लोगों का उसी तरह का रश होता है जिस तरह का ईद के मौके पर था, तो आपके यहाँ केसेस बढ़ेंगे और केसेस बढ़ेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बढ़ेंगे। अब हम जिस तरह पहुँच चुके हैं, लाखों में चले गए हैं हमारे जो कोरोना के फैक्ट्री हैं, तो और बढ़ने के इम्कानात हैं। मेरे ख़्याल में हुकूमत को भी और सूबाई हुकूमतों को भी इस सिलसिले में मौसर इक़दाम करने चाहिए। और इंसान की वजह से ये सब कुछ है। अगर इंसान होंगे तो बाकी चीज़ें भी होती रहेंगी, इबादत भी। अल्लाह ताला ने किसी मजबूर और माजूर और मजबूर को नहीं कहा है कि वो जो है अपनी वो जिम्मेदारियाँ पूरी करे इबादत की, जो
नहीं कर सकता है अपनी माजूरी और मजबूरी की वजह से, तो ये माजूरी और मजबूरी समझी जाए जिससे इंसान की जान को ख़तरा हो, कभी भी दाहिर वो रहीम और करीम है, उससे कहाँ इस तरह की वो किया जाए कि हम जनाब हम ईद तो ज़रूर मनाएंगे और हम सारे कपड़े भी बनवाएंगे और दर्जियों के पास भी जाएंगे, हम जो है कपड़े ख़रीदने भी जाएंगे, हम जो है जाकर मवेशी मंडी में एक जानवर ख़रीदने के लिए 10 पूरा ख़ानदान भी जाएगा, मोहल्ले में भी जाएगा, सब उसके अच्छी तरह से देखेंगे, जैसे बर्तन ले रहे हूँ यूँ 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 करके कि जनाब ये जो है बर्तन ठीक है कि नहीं है। ये नहीं होता है और एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए और उस पर जाकर लोग जो है अपनी एक्टिविटी करें, सारे के सारे लोग न जाएं और अपने आप को बीमारी में मुब्तला न करें। अच्छा, लेकिन लगाई साहब, पाकिस्तान की जो बिगड़ती हुई मौशी सूरत हाल है उसका जिम्मेदार आपके ख्याल में क्या सिर्फ कोरोना है या हुकूमत अपनी नाकामियां छुपाने के लिए कोरोना नहीं, अभी तो ये तराना गा रहे थे ना हमारे एक एंकर साहब जो हैं, वो जो तराना गाते हैं तो ऐसा लगता है कि बस इनके पास हुकूमत का और जो इनके मनपसंद हुकूमत हो, जो ख़ास तौर पर किंग्स पार्टी की हुकूमत हो, उसके तराने गाना इनको बहुत अच्छे आते हैं। पता है कि इन्होंने मैशत का क्या बुरा हाल किया है, किस तरह से तबाही से दो चार किया है, इन्होंने किस तरह से अशियाए सर्फ को महंगा किया है, लोगों की खाल कैसे उतारी है, अब भी लोगों की खाल उतारी जा रही है। एक एक चीज़ में जब प्याज का छिलका उतारा जाता है तो लोगों की खाल भी साथ ही में उतर रही होती है, जब टमाटर का छिलका उतारा जाता है तो टमाटर के साथ लोगों की खाल भी साथ ही आ रही होती है। इस तरह की सूरत हाल इन्होंने की है और करोनीज को फ़ायदा दिया है, अपने लोगों को फ़ायदा दिया है, घर भर दिए हैं उन लोगों के जो करोड़पति थे अरबपति हो रहे हैं, अरबपति अब खरबपति होंगे, ये सूरत हाल है। और जो गरीब है वो और गरीब होता जाता, जो 3 कपड़े पहनता था वो 1 कपड़े पर या 2 कपड़ों पर गुजारा करेगा, ये सूरत हाल। लेकिन हमारे पास एक क्लिप है जिसमें ये बताया गया है कि हुकूमत को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं और अब नाज़रीन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है रोजगार के मौके पैदा करें। आखिर ऐसे क्या मौके दिए जा रहे हैं, क्लिप में देख लेते हैं। पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है और सनतकार भी परेशान हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि जॉब्स नहीं हैं। लगाई साहब, ऐसी सूरत हाल में तामीराती पैकेज का ऐलान करना आपके ख्याल में से जो बेरोज़गारी है उसका खात्मा हो सकेगा? एक हद तक हो सकेगा, इसलिए कि देही ज़राई मैशत से मुतालिक लोग जब फारिग होते हैं और चूँकि अब वो यूनिट्स बहुत कम हो गए हैं, जो उसमें से आम छोटे दर्जे के किसान थे और छोटे दर्जे के ज़िम्मेदार थे, उनके पास ज़मीनें बहुत कम हैं और फैमिली में बढ़ चुकी हैं। बाकी वो लोग निकलते हैं, जाकर मजदूरी करते हैं या राजगिरी करते हैं या राज मिस्त्री का काम करते हैं, तो उनके लिए ये सारा कुछ होता है जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं। इसके अलावा ज़ाहिर है जिस तरह से एंकर कह रहे थे कि सीमेंट का शोबा जो है वो खुलता है, सरिये का शोबा खुलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है, इलेक्ट्रिक का होता है और सैनिटरी वर्क्स का शोबा होता है, वुड वर्क्स का शोबा होता है और बहुत से शोबे होते हैं, उनके अंदर एक्टिविटी होती है, चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो वो सारा उसके अंदर जाता है। लेकिन एक बात और है कि ये जो कंसंट्रेशन है तामीरात के शोबे पर, ये वैसे लग रही है जिस तरह से साबका हुकूमत जो है वो सड़कों और शाहराहों की तामीर पर अपना तवज्जो दिए हुए थी ताकि उसमें से कुछ किकबैक्स होते थे जो इल्ज़ामात लगते थे। इनको भी शायद कहीं ना कहीं से कोई किकबैक्स की तवक्को होगी, तो ये अपने कारोबार के लिए मसला ये है कि मुल्क का कारोबार तो चले, एक गरीब आदमी का कारोबार चले, लेकिन इधर गुलशन का कारोबार भी चले। इनका तो ये अंदाज़ा है ना कि इनका कारोबार भी चले, तो ये ज़रूर होगा इसके अंदर। लेकिन बहरहाल कोई ना कोई काम हो, लोगों को बेरोजगारी जो है वो खा चुकी है और फैलती जा रही है बहुत तेजी से। लगाई साहब, कहा जा रहा है कि तामीराती सेक्टर की बहाली से मुल्क में तरक्की का आगाज़ होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि और भी तो बहुत सारे मामलात हैं। स्टील मिल्स का मामला है, PIA का मामला है, इसके अलावा के इलेक्ट्रिक का मामला है। ये सारे मामलात कब हल होंगे? मैं खुद बताता हूँ, मैं ज़ाती तौर पर इस बात का गवाह हूँ। मेरे सामने जो है एक रूसी सफारतकार ने, सीनियर रूसी सफारतकार ने ये कहा था कि अगर हमें ये मामनत हमसे मांगें तो हम स्टील मिल की मौजूदा कैपेसिटी को दुगना भी करने को तैयार हैं। और इनके साथ असल मसला ये है कि वहाँ से मना हो जाता है। माई बाप जो हैं वहाँ बैठे हुए हैं वाशिंगटन वाले, वो कहते हैं यार रूस की आप ले रहे हैं, कमाल है, आप रूस से ताल्लुकात कर रहे हैं। उनका एतराज़ ये भी है कि आप चीन से ताल्लुकात करते हैं, आपको ये ख्याल नहीं आता है कि आप ताल्लुकात हमारे साथ हैं, आप गुलाम हमारे हैं और आप वहाँ चले जाते हैं। तो उनको ये एतराज़ रहता है वाशिंगटन को कि जनाब आप बीजिंग से और मास्को से क्यों करीब होते हैं। अगर ये होते तो स्टील मिल का ये हाल होता। स्टील मिल की तबाही के पीछे बहुत से अवामिल हैं और अगर स्टील मिल को बहाल किया जाए तो पाकिस्तान की मैशत खड़ी हो सकती है।
अब अदालत ने इस मौके पर एक बेहतर मौका अख्तियार किया है। खुदा करे कि ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन से आगे फैसलों की हद तक की जाएँ, और ये जिस तरह से तबाही फैलाने का मनसूबा बनाया गया है मौजूदा हुकूमत ने कि लोगों को निकालो और उसके बाद जो है किसी के औने पौने दामों बेचो, और इस स्टील मिल से वाबस्ता जितनी भी ज़मीन है कराची के अंदर वो अरबों की नहीं है, वो खरबों की है, और वो जो है ऐसे कोड़ियों के भाव दी जाएगी उनको, और फिर वहाँ प्लाजे बनेंगे, पता नहीं क्या क्या बन जाएगा। ये है ऐसी सूरत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।